बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डेस्टिनेशन में मैं आ रखा हूँ भाई। आज आपके मन में ये भी सवाल होगा कि बरेली के वीडियो अपलोड क्यों नहीं किए, क्योंकि कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था तो भाई मैंने उसमें कहा था कि मैं बरेली को निकल रहा हूँ। तो दोस्तों वो सारी की सारी सीरीज स्टेप बाय स्टेप एपिसोड 1, 2, 3, 4 जितने भी उसकी एडिटिंग होगी वो मैं आपके सम्मुख पेश करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप हर एक वीडियो को इतना अपना कीमती समय देते हैं, इतनी अच्छी तरह से वॉच करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो फिर मेरे को भी ना बहुत अच्छा लगता है यार। मतलब उत्सुकता बढ़ती है कि और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सम्मुख में पेश करता रहूँ। तो मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ये मान के चलिए कि हेलमेट मैंने यहाँ पर रख रखा है ना, ये तक भाई हवा से उड़ रहा है, ये मान के चलिए आप। तो अभी मैं आया था लेलू गांव से, थोड़ी देर पहले मैंने अपनी हॉर्न की भाई जो वायर थी ना वो जोड़ी थी, क्योंकि वायर ना बिल्कुल भाई काम नहीं कर रही थी। और इन रोडों में ना एक्चुअली बिल्कुल सकरे रोड हैं पतले से, और बेंड बहुत ज़्यादा हैं, तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं भाई इस रोड में। तो इस वजह से मैंने हॉर्न की वायर जोड़ी थी अभी। तो अभी हॉर्न थोड़ा बहुत काम कर रहा है बढ़िया तरीके से, मतलब आने वाली गाड़ी को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से भी बाइक आती है। तो बहुत तेज़ हवा चल रही है दोस्तों। फिलहाल मेरी डेस्टिनेशन है आगे आइला पहाड़ है ना, उससे कुछ मीटर आगे मैं रुकूंगा बाइक, वहाँ पर करूँगा मैं आपसे बातें, बहुत कुछ बताना है आपको। और रही बात बरेली की सीरीज़ की, तो वो भी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता रहूँगा। शूट करते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि अगर बारिश आएगी तो बहुत ख़तरनाक आएगी यार, मतलब ये मान के चलिए, क्योंकि छींटे पड़ने लग गए हैं। इसलिए जो है कि अब ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए जहाँ पर मैंने डेस्टिनेशन सोची है वहाँ पर चलते हैं, फटाफट वीडियो शूट करते हैं, घर को निकलते हैं, ठीक है। बट दोस्तों बारिश होने लग गई है, आप देख सकते हैं हेलमेट में आने लग गया भाई पानी। तो फिलहाल एक काम करते हैं ना, आज की जो डेस्टिनेशन थी उसको अवॉइड करते हैं यार, क्योंकि अवॉइड करने के अलावा और मेरे पास कुछ चारा भी नहीं है। मैंने सोचा था कि वहाँ पर जाऊँगा, वो डेस्टिनेशन दिखाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक डेस्टिनेशन है। ख़तरनाक इसलिए क्योंकि वहाँ पर ना 2-4 गाड़ियाँ गिर चुकी हैं और कई लोगों की डेथ हो चुकी है। तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा वो जगह। फ़िलहाल हल्की सी मैं आड़ ले लेता हूँ, क्योंकि भाई बारिश होने वाली है और मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई मेरे कैमरे वैमरे ख़राब हो ना। वैसे ज़िंदगी में भाई दवाइयाँ खा खा के बैंक बैलेंस की ऐसी की तैसी हो गई है, तो गैजेट अगर ख़त्म होंगे तो फिर नहीं लेने पड़ेंगे। देख सकते हैं आप शीट में भी भाई पानी की बूंदें साफ साफ दिख रही हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, बाकी बातें घर में करेंगे, ठीक है। तो निकलने के अलावा कोई काम नहीं है भाई। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, कैमरे को पहले रख देता हूँ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ना कितना भयंकर यार रूट है। एक्चुअली क्या है ना, जहाँ पर मैं जाने की सोच रहा था, आइला पहाड़ है ना जहाँ पर कॉफ़ी कैफ़े टाइप का, तो वहाँ पर से लगभग 100 मीटर आगे एक डेस्टिनेशन है भाई। बहुत भयंकर बैंड है, खाई है, तो वहाँ पर काफ़ी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि वहाँ पर जाके आपसे काफ़ी बातें करूँ, तो शायद आज भगवान को मंजूर नहीं है भाई, क्योंकि बारिश की बूंदें आप देख सकते हैं टंकी में भी साफ तौर पे। तो फ़िलहाल क्या करता हूँ ना, मैं अभी घर पहुँचता हूँ, क्योंकि अभी भाई वीडियो एंड नहीं है। मैंने बहुत कुछ अभी बात करनी है आपसे, लेकिन क्या ही कहें, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है भाई होता वही है। खैर फ़िलहाल कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला व्लॉग में उसी डेस्टिनेशन पे शूट करूँगा जहाँ पर मैंने सोच रखा है। फ़िलहाल मैं अब कैमरे को ऑफ़ करता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर कैमरा भीग गया तो फिर देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको सीधे कहाँ, घर पे। 3:30 बज चुके हैं। सोचा था कि मैं
वाली डेस्टिनेशन पर जाकर, और वो खाई भी आपको दिखाऊंगा, और वहाँ पर बढ़िया तरीके से बैठ के आई लव पहाड़ में कॉफ़ी पीते हुए आपसे बातें करेंगे। लेकिन मौसम ने भाई ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि थोड़ा हाई एल्टीट्यूड है ना, तो उसकी वजह से ऊंचाई वाले इलाके में एकदम बारिश होती है। तो ठीक ही क्या, मैं नीचे आया क्योंकि मैं थोड़ा बहुत भीग ही गया था। बारिश अब हो ही रही है, मैंने दरवाज़ा इसलिए बंद किया है क्योंकि बारिश की छींटों की आवाज़ आएंगे तो फिर आवाज़ डिस्टर्ब करेंगे। तो दोस्तों, बहुत लोगों के कमेंट हैं कि भाई आपने इतनी हिम्मत बना के रख रखी है, भगवान आपका साथ दे। तो मैं इतना कहूँगा उन दोस्तों से कि सबसे पहले तो भगवान आपको लंबी उम्र दे, जो आप मेरे लिए इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी प्रे करते हैं। साथ ही साथ मुझे अपनी सरकार पे, अपने संविधान पे, अपनी न्यायपालिका पे, अपने पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। मुझे न्याय मिलेगा दोस्तों, देर से ही सही लेकिन मिलेगा, और जिस दिन मिलेगा मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। साथ ही साथ इतना भी कहूँगा दोस्तों कि इंसान की ज़िंदगी में ना कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। हमने अगर अपनी औकात जाननी है ना, खासकर मर्द ने, तो भाई आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना अपने घर में बैठ के देखिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मर्द जब जवान हो जाता है और जिम्मेदारियां निभाने लायक हो जाता है ना, तो फिर उसका एक कार्य होता है कि भाई कुछ पैसा कमाना, अपने बीवी बच्चों का पेट पालना, अपनी फैमिली का पेट पालना, अपने माता पिता की देख रेख करना, अपने खर्चे निकालना। लेकिन जब वही कमावदार इंसान 10-15 दिन घर बैठता है ना, तब उसको उसकी औकात का पता चलता है। तो यही चीज़ मेरे को फेस हुई भाई इस बीच, जब अपराधी ने मुझ पर प्रहार किया। दवाई पुड़िया में जब मेरा रखा हुआ पैसा खर्च हुआ, तो 10-15 दिन जो थे मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा सैलाब आया था कि मेरे बच्चे कहते थे पापा चिज्जी खानी है, तो भाई पापा के पास पैसा कहाँ से आए, पापा तो घर बैठा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ज़िंदगी के 2 पहलू हैं, एक जन्म, एक मृत्यु। अगर आपने अपनी लाइफ को समझना है तो एक रुमाल पकड़िए आप, ठीक है ना, और रुमाल का एक हिस्सा ये और दूसरा ये। तो एक हिस्सा आप समझिए कि आप जन्म ले चुके हैं, इस दुनिया में आ चुके हैं, और जो आखिरी हिस्सा है आप ये समझिए कि इस दुनिया को छोड़ के आप जा चुके हैं। जो बीच की लंबाई है वही आपकी जीवन की कहानी होती है। तो कुछ चीज़ें हैं, मेरे को आज बहुत दिनों के बाद एक ऐसी फीलिंग आई थी कि खुले पहाड़ों में, वादियों में मैं आपसे खूब बातें करूं, डिस्कस करूं। लेकिन भाई मौसम तो मौसम ही है। खैर, बरसात लग चुकी है, अब बहुत जल्दी आपको बरेली की पूरी सीरीज़ देखने को मिलेगी। मैंने एडिट करने हैं वीडियो, 7-8 भाग उसके मैं आपके सम्मुख पेश करूंगा दोस्तों। बाकी साथ ही साथ इतना कहूँगा कि जिस तरीके से भाई आप अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे देते हैं, मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी, जैसा कि मैंने हर वीडियो में कह रखा है, मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है। जो भी चीज़ें होंगी, जैसा भी होगा, सारी की सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा अपने कैमरे के माध्यम से। फ़िलहाल इतना कहूँगा कि दोस्तों, बस अब कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही अपराधी को संबंध जाएगा, 1 तारीख कोर्ट में लगेगी, वो चीज़, वो डिस्कस, वो बातें भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को अब ज़्यादा लंबा ना लेते हुए यहीं पे विराम देते हैं। हो सकता है अगला वीडियो में अपनी डेस्टिनेशन पर जाकर शूट करके आपको दिखाऊं। तो ठीक है, कीप वॉचिंग विमल पाल, लव यू, जय हिंद दोस्तों।